हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मटेरियल सबमिटल कैसे बनाते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन या क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये मटेरियल सबमिटल होता क्या है। मटेरियल सबमिटल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम क्लाइंट या कंसल्टेंट को बताते हैं कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होने वाला है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। अप्रूवल मिलने के बाद ही साइट पर मटेरियल यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि मान लेते हैं ये एक मटेरियल सबमिटल का फॉर्मेट है जो मैं पहले से बना के रखा हूँ और जो हम लोग अपने क्लाइंट के लिए यूज़ करते हैं। ये है मटेरियल सबमिटल फॉर्म होता है। हर एक कंपनी का अलग अलग फॉर्म हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना लोग इस तरीके का फॉर्मेट्स टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या है ना, ये मैं आपको पीडीएफ में दिखा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको बताने के लिए वर्ड फाइल में भी बना के रखा। ये मटेरियल सबमिटल फॉर्म है। ये फॉर्म का नंबर जो भी होगा, जो आपका क्लाइंट होगा उसके पास में भेजने के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम नंबर, ये प्रोजेक्ट का नेम आप पूरी यहाँ पे लिख दो, जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम है। ये सारी चीज़ें ये हैं। और यहाँ पे मैंने आईसीटी के लिए बनाया था। जस्ट आईसीटी जो नेटवर्किंग का काम होता है, डेटा वगैरह का, उसके लिए मैंने बनाया था। ये पैकेज नंबर है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जाएगा जो भी है। और ये मटेरियल सबमिटल ऑफ अल्तमाम यूपीवीसी पाइप एंड कंड्यूट्स, इसका मैंने बनाया था। तो बनाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले ये फॉर्म आपके जो कंपनीज़ है उसके लिए फॉर्म होगा, वो पहले फॉर्म उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अल्तमाम कंपनी है, अल्तमाम का यूपीवीसी पाइप है, कौन सी कंपनी है, सारी चीज़ें। ये फॉर्म आप पहले फिल कर दें, जो भी फिल करना है फिल करेंगे। उसके बाद आपके पास एक दूसरी चीज़ें भी आएंगी, जैसे ये। अब ये आगे फर्स्ट पेज, पूरा पेज जो हमारा 160 है, 160 पेजेस हमने लगाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट फर्स्ट पेज में आप यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि बहुत सारे फॉर्मेट्स है जो भी है। यहाँ पे फर्स्ट पेज जो है ना आप इस तरीके का बनाएं। इसमें क्लाइंट का जो भी सिंबल्स है वो डाल दें, अपना कॉन्ट्रैक्टर वो है वो डाल दें। यहाँ प्रोजेक्ट नेम, टाइटल्स जो भी है। एकोनिक्स पे जो यूज़ करते हैं, अगर यूज़ करते हो एकोनिक्स के बारे में भी मैं पूरी तरीके से डिटेल आपको बताऊंगा कि यूज़ कैसे करना है, क्या है। ये मटेरियल सबमिटल के बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म बना करके उसको डालना है। डॉक्यूमेंट टाइटल डाल दे, हो जाएगा इसमें। उसके बाद ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे नीचे में आएंगे, रिवीजन नंबर 1 2 3, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे नीचे करना है। कब कब, क्योंकि कोई भी सबमिटल्स जो आप डालते हैं वो एक बार में अप्रूव तो होता नहीं, इसलिए बार बार डालनी पड़ती है। रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 ऐसा करके ना। तो इस तरीके से फॉर्मेट्स बना करके आप डालते रहें। ये वर्ड फाइल में बनाएं और जैसे जैसे इसको होगा ना वैसा रिवीजन 1, रिवीजन 2 करते रहें। ये अप्रूवल बनाया कौन है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर कौन है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, उस हिसाब से आप इसको डालते रहें, ज़्यादा बेहतर। ये जो फॉर्म मैंने दिखाया था वो फॉर्म आप भरें जैसा भी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर, जो जितनी सारी फॉर्म्स आपको जो वहाँ से मिलेंगी, जो कंपनी से मिलेंगी ना, वो सारे आप उसमें प्रोजेक्ट नेम सेम टू सेम एज़ पर, अगर आप बनाते हैं इससे पहले आपकी जानकारी है इसमें, तो आपको बनाने में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी फॉर्मेट्स इसमें बहुत सारे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये देखें, ये पेज हो गया। यहाँ पे भी जो भी फॉर्मेट्स आपके यूज़ करेंगे इसमें, वो सारे पेपर्स को आप यूज़ करने, क्योंकि आपको तो अगर मटेरियल सबमिटल आप बना चुके हैं इससे पहले या बनाते हैं तो आपको सारी चीज़ें ये मालूम होंगी कि हम मटेरियल डिस्क्रिप्शन कौन सा मैं बना रहा हूँ, किसका बना रहा हूँ। तो फॉर्म्स के हिसाब से सारी चीज़ें, जैसे ये मैन्युफैक्चर है अल्तमाम, मैंने पहले ही बोला ना, ये देखें मटेरियल सबमिटल ऑफ अल्तमाम यूपीवीसी पाइप, अल्तमाम कंपनी का मैन्युफैक्चर है, सप्लायर अल्तमाम है, कौन से लोकेशन पे आप यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हैं ना इसमें। तो ये आप सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाएंगे, ये कंप्लायंस सीट है। ये भी फॉर्मेट्स आपको उधर से मिलेंगे, नहीं मिलेंगी तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, जैसा भी हो, कोई मसला नहीं है, इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं, जो भी फॉर्म्स हैं, पहले तो फॉर्म्स आएंगे, जो भी फॉर्म्स आपको मिलेंगे वो फॉर्म्स आप भरेंगे। जो भी आपका टेम्पलेट है वो पूरे टेम्पलेट्स आप भर लेंगे। उसके बाद एक फ़ाइल बनाएंगे, एक पेज एक्स्ट्रा जोड़ेंगे जिसमें लिखा होगा ये बिल ऑफ क्वांटिटी एंड द लिस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये जोड़ करके इसमें क्या करेंगे आप, नीचे में जो भी आपके BOQ होंगे वो आप BOQ इसमें ऐड कर लेना।
सबसे पहला BOQ जो भी होगा वो रेट और अमाउंट जो भी है उसको हाइड करके, क्योंकि ये हमारे कॉन्फिडेंशियल फाइल होते हैं, तो वो रेट और अमाउंट जो है ना वो हाइड करके उसके बाद उसमें ऐड कर देना। अब जो मैंने जाहिर सी बात है ये अल्तमाम UPVC पाइप का मैंने बनाया है, तो इस BOQ में उसका जिक्र होगा कितना है, कितना क्या है नहीं है, सो तो वो सारी चीज़ें होंगी। अब देखते हैं यहाँ ये यू सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन PVC पाइप 110 mm डायमीटर 6 मीटर लेंथ ऐसा करके, ठीक है। तो ये सारी है 2500 ईच, मीन्स एक पाइप जो होता है वो 6 मीटर लेंथ का होता है, तो 2500 पीस मेरे को चाहिए, ठीक है। इसको हाइड नहीं कर पाया, समझे आप लोग जब ऐसा बनाएंगे ना तो इसको इस तरीके से हाइड कर लेंगे, ठीक है। उससे क्या पता चलेगा कि आप इस चीज़ के लिए जो है ना मटेरियल सबमिटल आपने डाला है, ठीक है। अब जो भी BOQ होगा वो उसी तरीके से उसमें ऐड करेंगे और ये हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने के बाद जो भी मतलब BOQ हमारा 3-4 पेज का है। अब यहाँ पे एक आपका पेज है जो टेक्निकल डेटा सीट जो मिलेंगी वो आपको इसी कंपनी से मिलेगा। जब आप ऑर्डर करने के लिए जाओगे या पहला मटेरियल सबमिटल आप मतलब सबसे पहले क्लाइंट की तरफ से ये अप्रूवल लेनी पड़ती है कि साइड पे ये अल्तमाम जो कंपनी है उस कंपनी का हम पाइप वहाँ पे डक्ट जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कंपनी इसको अप्रूव करती है तब जा करके उसको ऑर्डर करोगे। लेकिन ये अल्तमाम मॉडर्न प्लास्टिक फैक्ट्री है ना, इससे आप कंसल्ट करोगे, उसको बताओगे कि भाई हमें जो है आपके कंपनी से कुछ मटेरियल लेने हैं, तो सबसे पहले आप एक काम करो कि आप अपना डेटा शीट मुझे भेज दो। तो ये क्या करेगा, आपको डेटा शीट वगैरह सब भेज देगा, मतलब उस कंपनी का कितने दिन से वो चल रही है, कितना अप्रूवल है कि नहीं है, रेडसी में अप्रूवल है कि नहीं है, ये जो अल्तमाम है वो कितने सालों से चल रही है, इससे पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट पे ये यूज़ हो चुकी है, ये सारी चीज़ें क्या लिस्ट जो है ना वो आपको ये कंपनी आपको डेटा शीट में लगा के भेजेगी। तब वो डेटा शीट यहाँ से पूरी जो है ना, ये देखें पूरा लिस्ट यहाँ से क्या है नहीं है, आप इसमें से स्टैंडर्ड कोई से भी स्टैंडर्ड को आप हाईलाइट कर देंगे, जो आपको ज़रूरी है वो आप उसको हाईलाइट करके उसको बताएंगे कि हाँ भाई ये वाली चीज़ चाहिए, ये पूरी डेटा शीट उसी की तरफ से आएगी। अब जैसे हम लोग है ना, ये 1.64 मीटर का यूज़ करोगे या कुछ भी है 6 मीटर का यूज़ करोगे, इस तरीके से ये 110 mm का यूज़ कर रहे हैं या 90 mm का यूज़ कर रहे हैं, 160 का, जो भी है वो आप इसमें हाईलाइट कर देंगे। लेकिन डाटा शीट आपको उसी की तरफ से मिलेंगे। ये पूरा डेटा शीट कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होती है कि कौन सी कंपनी से कैसा क्या है, वो अपने अपने हिसाब का जो भी मार्केटिंग प्राइस है, जो भी मार्केटिंग डिटेल है उसके पास में, वो सारी चीज़ आपको भेजेगा। फिर उसको क्या करना है, ये मटेरियल सबमिटल में आप अटैच करोगे ये सारी चीज़ें। उसके साथ में एसेसरीज मीन्स ये 45 डिग्री का डक्ट यूज़ होता है, क्या है 90 डिग्री का डक्ट यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी रहेंगी, आपको सिर्फ प्रोवाइड करना है। इसमें क्या करना है फिर वापस से, ये सैम्पल लिस्ट है, फ़ोटोज़ जो भी है वो फ़ोटोज़ अगर आपके पास में होंगे उससे मांग लेना, अगर उसके स्टोर के हिसाब से फ़ोटोज़ होंगे तो वो फ़ोटोज़ भेजेंगे, उसमें अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद टेस्ट रिपोर्ट अगर बाद में अगर उसके पास, जैसे ये टेस्ट रिपोर्ट है, ये टेस्ट रिपोर्ट भी है, उसको उसमें वो भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। प्रोवाइड करने के बाद ये टेस्ट रिपोर्ट उसमें अटैच कर, मतलब जो भी फाइल आपके तरफ से आता है वो सारी चीज़ें उसमें अटैच कर देना है। ये लीड कंप्लायंस सर्टिफिकेट ये भी कंपनी की तरफ से आएंगी, ये सारी चीज़ उससे मांगनी है कि भाई ये सारी डिटेल मुझे दो, तब जा कर के आपका मटेरियल सबमिटल अटैच हो पाएगा, अप्रूव हो जाएगा। ये CO है, कंट्री ऑफ ओरिजिन कंफर्म लेटर। अगर जो आप जगह पे जो काम करना है, अगर कंट्री से बाहर से आप वो मटेरियल मंगवा रहे हैं तो उसके लिए वो अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं पड़ती है। तो हम लोग बाहर से नहीं मंगा रहे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उस सर्टिफिकेट की। बाकी ये सर्टिफिकेट जो है उसका ज़कात, टेक्सटेन, ये सारी चीज़ें मतलब अपने कंपनी का बढ़ावा देना, वैसा बात है ना। तो वो सारी लाइसेंस, वो कंपनी का लाइसेंस क्या है, लाइसेंस नंबर क्या है, वैट नंबर क्या है, टैक्सेस पेड है या नहीं है, वो सारी डिटेल आपको वो अपनी कंपनी का भेज देगा। ये भेजने के बाद ये सारी चीज़ें इसमें अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद ये आपके तरफ से सर्टिफिकेट्स जो वारंटी है वो आप डालोगे, 2 साल का है, आपकी कंपनी कितने दिन के लिए प्रोवाइड करेगी नहीं करेगी, 2 साल का करेगी, 1 साल का करेगी, जितने दिन का करेगी। जैसे हमारे ये देखें 2 साल का यहाँ पे
दे रहे हैं हम लोग। यूपीवीसी पाइप एंड कंड्यूट का 2 साल का वारंटीज है इसका। अगर 2 साल में ऐसा कुछ होगा तो फिर चेंज करेंगे या ठीक करेंगे, जो भी है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी देती है तो दे, नहीं देती है तो नहीं दे, कोई मसला वाला बात नहीं, ठीक है। अब प्रीवियस यहाँ पे देखें, प्रीवियस प्रोजेक्ट में ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो मटेरियल है वो प्रीवियस कौन से प्रोजेक्ट में पहले यूज़ हुई है। तो ये देखें, ये हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट में, ये डेटा सेंटर के प्रोजेक्ट में 1 2 3 4 5 बहुत सारे वीओज हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने इसको यूज़ किया है। ये बाकी चाइना हर्बल जो भी कंपनीज़ के आपके पास में रहेंगे वो सारे अटैच कर देंगे इसमें। अटैच करने के बाद नीचे जाएंगे, वापस से सारे सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे वो सारे अटैच इसमें करते जाएंगे। करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद लास्ट में आप जो भी, ये देखें, ये भी हैं। अब एक कंपनी का भी प्रोफाइल होता है, जैसे ये कंपनी क्या, अब जैसे मान लेते हैं ये अल्तमाम का पीवीसी पाइप का ऊपर में जो भी आपको डेटा शीट मिला वो मिला, लेकिन अब ये कंपनी का, जो आपकी कंपनी है उसके हिसाब से कंपनी का प्रोफाइल मांगता है। तो प्रोफाइल में जो आपको दिया जाएगा वो भी कंपनी की तरफ से, वो भी आप इसमें अटैच कर देना। मतलब जितना कुछ आपको उधर से मिले, जितना चीज़ आपको मिले वो सारी चीज़ें इसमें अटैच करते चले जाना। उससे क्या होता है ना कि मटेरियल सबमिटल एक तरह से थोड़ा भारी लगता है, तो क्लाइंट को दिखाने में आसान होता है, अप्रूव्ड करवाने में आसान होता है। तो जो भी सर्टिफिकेट्स मिले, 700 मिले, जैसा भी मिले ना, वो सारी चीज़ें अटैच कर देना। लास्ट में ये सारी चीज़ जब हो जाएंगी तो आप अपने कंपनी का जो प्रोफाइल है ना वो उसमें अटैच कर देना। जैसे ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, तो उसमें क्या किया, मतलब मटेरियल सबमिटल हमने अप्रूव्ड करवाया है, तो ये हमारी कंपनी का पूरा जितना सारी चीज़ें होंगी ना, मतलब हमारे भी कंपनी का, हर एक कंपनी का अपना अपना प्रोफाइल होता है ना, वो सारी प्रोफाइल का जो भी है वो सारी चीज़ें अटैच कर देंगे नीचे में, ठीक है। ये सारी अटैच करेंगे, आपका मटेरियल सबमिटल हो जाएगा पूरा कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे लोग हैं। जब मैंने, एक नया बंदा आया था मेरे भी ऑफिस में, तो मैंने उसको सिखाया था कि कैसे बनाना है, तो उसी बीच में उस बंदे ने सारा चीज़ तो बना लिया, लेकिन उसको होता है कभी कभी आदमी भूल जाता है या कुछ मालूम नहीं होता है या कुछ पता करने में मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा हुआ था उसके साथ में कि बना तो लिया लेकिन उसको सेव करने में प्रॉब्लम आ रही थी कि एक चीज़ को बनाए हैं, अब उसको सेव कैसे करेंगे पीडीएफ में, जैसा जो भी है। तो भाई देखो, इसमें कोई मसला वाला बात नहीं। कल परसों भी मेरे से एक बंदा पूछ रहा था कि बना तो लेता हूँ लेकिन उसको एक्स्ट्रा अलग से जा कर के सेव कैसे करेंगे। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे जाएं एज अ फाइल में, सीधा फाइल में जा करके ये सेव एज कर दें। सेव एज करेंगे, एक फ़ाइल खुलेगी। उसके बाद आपको किधर भी इसको सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है, तो सीधा डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे मटेरियल सबमिटल पीवीसी पाइप कंड्यूट, ये हो गया। अब इसमें से आपको जैसा भी करना है, पीएनजी में करना है, पीडीएफ में करना है, पीडीएफ में जो भी है, यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। वर्ड में है, टेक्स्ट में है, कुछ भी है, तो हमें करना है पीडीएफ में। ये तो एड ऑफ फाइल पीडीएफ है, इसको ओके करेंगे और यहाँ पे ला करके इसको सेव कर देंगे। बस आपका ये मटेरियल सबमिटल हो गया कंप्लीट। अब इसको सीधा सीधी आप अपने डीसी को भेज दें, वो डीसी इसको एकोनिक्स पे अपलोड कर देगा। सो बस इतनी सी बात है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप वापस से हमें कमेंट कर दे, बता दे, या कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको इसमें जो भी बताने की ज़रूरत होगी, अगर कमेंट होगा या कोई भी चीज़ होगी, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम भी है जो कमेंट है, उसमें कोई ऐसी मटेरियल सबमिटल या कुछ भी आपने क्लाइंट के हिसाब से कुछ भी बनाया है और वो अप्रूव्ड नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें। बाकी जैसा हो वैसा इस चीज़ को अच्छे तरीके से देख लें, जैसा आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करें, मैं बताऊंगा, अगला वीडियो उसी पे बनाऊंगा और उसी के हिसाब से मैं आपको उससे हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।